नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस रॉक्स बिग बॉस 14 के इस एपिसोड में हमने जंग देखी। जंग सामान की और जंग सम्मान की। कल हम एक और जंग देखेंगे सीनियर्स के बीच में, जहां पर कि शुक्ला को फाइनली गौहर और हिना आर्ग्यूमेंट करेंगी और अपना पक्ष रखेंगे और शुक्ला एज ऑलवेज चीख के चिल्ला के अपना ही अपनी ही तोप ऊंची रखना चाहेगा। इस एपिसोड में जो मैंने जंग की बात की है, जंग सम्मान की। सम्मान क्या? देखो भैया, निकी तंबोली जो है वो सलमान खान की फेवरेट बन गई हैं, मेकर्स की फेवरेट बन गई हैं। वाई? बिकॉज शी इज रियल ना। तो वो कंफर्म्ड हो गई है, तो खुद को सीनियर्स का भी बाप समझ रही है। कंफर्म्ड हो गई तो उसे कोई काम धाम तो करना है नहीं है, वो क्यों काम करेगी? उसी के अंदाज में अगर मैं बोलूँ तो किसी के बाप मतलब नहीं तो मेरे से काम करवा सको तो मैं को काम करूं, मेरे को काम नहीं करना, मैं तो सीनियर हूं। टू बी कंटिन्यूड। टू बी कंफर्म को कल के एपिसोड में उसने टू बी कंटिन्यूड बोला था, जब वो जैस्मिन को बोल रही थी ना मैं तेरे बैक पर निकलती, मैं टू बी कंटिन्यूड होती तू भी, अगर तू सिंपैथी कार्ड नहीं खेलती तो। ऐसे करके तो उसकी आवाज इतनी इरिटेट करती है, उस पर एपिसोड शुरू भी उससे होता है, एंड भी उससे होता है। शुरू में भी वही तू पल्टी मास्टर है, तू यह तो वो। और कुमार शानू जी का लौंडा, अरे यार निकी मैं ऐसा नहीं हूँ यार, अरे यार निकी मैं वैसा नहीं हूँ यार, निकी मैं पल्टी मास्टर नहीं हूँ यार, निकी मैं तेरा स्टूपिड नहीं हूँ, इडियट नहीं हूँ, मैं तेरा फ्रेंड नहीं हूँ, आई डोंट लाइक यू, आई लव यू। स्टार्ट भी वहीं से होता है, एंड भी वहीं से होता है। ये एपिसोड नहीं, हमने पीछे के एपिसोड्स में भी देखा है वही उसका निकी के साथ बैठकर चपड़गंजू टाइप की हरकतें। इस एपिसोड की स्टार्ट में भी निकी, राहुल, ये जान, निशांत, ये सब बैठे हैं। वही निकी एजाज से थोड़ी सी बातचीत करके छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, जब ये जो ग्रुप है निशांत, निकी, राहुल और जानू, ये ज़्यादातर ना एजाज खान की बातें करते हैं। चाहें न चाहें ये लोग एजाज खान को एक हीरो बना रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं मान रहा हूँ जिस कदर ये चुगली कर रहे हैं एजाज खान की, एजाज खान को पब्लिक सिंपैथी मिलेगी, ये तो 110% श्योर है। वहीं निकी के साथ बैठकर राहुल और निशांत दोनों एक नंबर के चूतिए दिख रहे हैं। दोनों, मतलब निशांत जब आया था तो लगा था कि भाई खुद का एक स्टैंड होगा, लेकिन फिलहाल वो निकी के ग्रुप में रहकर एक निकी के प्यादे से ज़्यादा और कुछ नहीं दिख रहा है। जो औकात जान कुमार शानू की, वही औकात निशांत की बनकर रह जाएगी अगर वो निकी से अलग होकर नहीं खेला तो। अभी वो सिर्फ एक प्यादा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो निकी के साथ रहकर ही दिखना चाहता है। खुद का उसका कोई अस्तित्व वगैरह है ही नहीं। खुद का खेले, अकेला खेले, वो ज़्यादा बेटर है। एजाज दोनों तरफ चल रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना अलग गेम खेल रहा है। लेकिन यहाँ निशांत, राहुल, ये निकी के साथ रहकर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं, बाहर नहीं आना चाहते हैं। तो ये सब चलता रहा। अब शुरू होती है जंग सम्मान की। सम्मान मतलब देखिए भाई, टीवी के नॉन एक्टर्स हैं और निकी बन गई है सबसे पहले, वो टू बी कन्फर्म से कन्फर्म बन गई है। तो उसके बाप का घर है तो उसको काम तो करना है नहीं, ठीक है। रुबीना अभिनव ने प्लान कर लिया कि भैया अगर वो काम नहीं करेगी तो हम खाना नहीं बनाएंगे और हम एक खुफिया मिशन पर मॉर्निंग में अपना मिशन को अंजाम देने की कार्रवाई शुरू करेंगे। निकी काम नहीं कर रहा है। सुबह होती है और यही चर्चा शुरू हो जाती है। सुबह होती है, यही चर्चा शुरू हो जाती है। हाँ, मैं एक बात भूल गया, रात में सोने से पहले पवित्रा पूनिया, वो जो बीबी मॉल में जो पुतले खड़े हैं ना, उन्हें हक करके रोती है। मैडम क्या दिखाना चाहती थी? ये बिग बॉस क्या दिखाना चाहता था कि वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही है या उन्हें कोई ना कोई चाहिए हक करने के लिए? तो भाई राहुल वैद्य को कर लेती, शुक्ला को कर लेती, वो तो वैसे भी हक करता ही रहता सबको। कभी जैस्मिन, कभी निकी, कभी हिना, कभी गौहर जाके कर लेती। एनीवे, मॉर्निंग में ये खाने का फसाद शुरू हो जाता है, जहां पर रुबीना क्लियरली मना कर दी थी कि चॉपिंग नहीं होगी तब तक खाना नहीं बनेगा, और निकी चॉपिंग करती थी, जो कि अब उसे नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वो कंफर्म्ड हो चुकी है, मींस सीनियर की भी बाप बन चुकी है और शुक्ला उसे जस्टिफाई करता है। देखिए भैया, ऐसा कि जब किसी इमारत की नींव बनती है ना, और नींव ही अगर गड़बड़ झाले पर बन जाए तो फिर इमारत ज़्यादा सर्वाइव नहीं करती, टिकती नहीं है। इस सीजन के स्टार्ट में गड़बड़ झाला कर दिया गया है। निकी ने फर्स्ट डे ही बोला था कि उसके नाखून बहुत बड़े हैं, वो बर्तन नहीं धोएगी। सलमान ने वीकेंड पर कोई बातें नहीं की, कभी कोई क्वेश्चन आंसर हुए नहीं। एंड यहाँ पर जो सीनियर है शुक्ला, वो भी यही बोल रहा है कि ठीक है, वो उसकी मर्जी है, नहीं करना तो ना करे। तो भाई ये जो ट्रेंड सेट कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत है। एंड जैसा अभिनव ने बोला, कल को अगर बाकी के लोग कंफर्म बनेंगे तो वो भी नहीं करेंगे, तो ये गलत ट्रेंड सेट हो रहा है। बट हम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं शुक्ला से, हैं? वो तो अपने रूल चलाता है। वो जास्मिन को भी रात में समझा रहा था ना, वो जास्मिन जब बोल रही थी कि जब लोग मुंह पे आके आदमी जब बात करता है तो उसकी पर्सनैलिटी दिखाई देती है। एंड शुक्ला वॉज जस्टिफाइंग, वो तो बोलेगा ना भाई, क्योंकि पिछले सीजन में वो भी लड़कियों के मुंह पे जाके बात करता था, चिल्लाता था, गले में लटकता कौवा तक दिखा देता था, मुंह की बदबू पूरी सामने वाले पर फेंक देता था।
वो शुक्ला बोल रहा नहीं यार, इट्स नॉट पर्सनैलिटी, इट्स काइंड ऑफ अ स्ट्रेटेजी। और हमने कल के एपिसोड में भी देखा था, निकी बायस्ड संचालक थी, तो बायस्ड बोलने के बजाय इट मे बी हर स्ट्रेटेजी। ये वही शुक्ला है जिसने अभी 8 महीने पहले वो जो घोड़ा टास्क में आसिम को संचालन के ऊपर कितनी गाली गलौज, जो कितना मारा कुटी की नौबत आ गई थी, एम्बुलेंस पर फोड़ दूंगा, स्ट्रेचर पर जाएगा, दुनिया भर की बातें। तो शुक्ला इस सीजन में और 8 महीने पहले के शुक्ला, ये जो इतना बार बार शुक्ला को दिखाते हैं ये लोग। आज तो शुक्ला अपने पिताजी को भी याद कर रहा था और हिना गौर से बोल भी रहा था कि वो लोग बहुत लकी हैं जिनके पेरेंट्स जिंदा हैं। वाह, तुम कितनी इज्जत करते हो लोगों के पेरेंट्स की, ये हमने देखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो जिस कदर मेकर्स बार बार शुक्ला को दिखा देते हैं, मुझे लग रहा है कि सीजन का नाम चेंज कर दो, BB14 की जगह BB13 एक्सटेंडेड या BB13 पार्ट 2 रख दो, फीचरिंग शुक्ला। और मैं तो कहता हूँ बाकी लोगों को भी बुला लो, बिग बॉस 13 ही शुरू कर दो, क्योंकि कंटेस्टेंट को तो आप दिखाते हो नहीं, आप तो शुक्ला को सिंपैथी देने के चक्कर में, उसको इमेज करेक्शन के चक्कर में उसके पिताजी की बातें या फिर ये बातें वो बातें साबित क्या करना चाहते हो। एनीवे, तो यहाँ निकी और रूबीना की हम बात कर रहे थे, जहाँ पर कि रूबीना अपनी जिद पर है, निकी अपनी जिद पर है। घर वाले सब समझाना चाहते हैं, चाहे हिना हो, चाहे गौहर हो, चाहे शुक्ला हो, सबके अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू। हिना पवित्रा से भी बात करती, पवित्रा के अंदर तो महान आत्मा घुस चुकी, जबकि वीकेंड पर सलमान ने खुद बोला और आज के एपिसोड में शुक्ला ने भी बोला कि यहाँ कोई देवी देवता बनने नहीं आया और ये कोई महान वो नहीं है शो, इट्स अ गेम शो, यहाँ पर जो हो वो दिखो। लेकिन पवित्रा महान बनना चाहती हैं कि यार वो निकी नहीं करे तो नहीं करे, हमें तो अपनी ड्यूटी करनी। वाह, और फिर बाद में रोना भी कि यार हम जो ड्यूटी कर रहे हैं हम ही को क्यों तो एक्स्ट्रा काम दिया जाता है। मतलब दोनों बातें, मतलब मैडम जी करना क्या चाहती हैं, अच्छा भी बनना चाहती हैं और चिल्लाना भी चाहती हैं, एक्स्ट्रा काम भी नहीं करना चाहती, अपनी ड्यूटी समझ के अपन कर। देखो सिंपल सी बात है, सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भैया, अपना जो खाया है वो अपने बर्तन खुद धो के रख दो। और अगर ये निकी वाला फंडा कि वो कंफर्म्ड हो गई, वो नहीं काम करेगी, तो फिर सब ऐसा करो, अपना बनाओ, अपना खाओ, अपना धो, सिंपल फंडा। क्योंकि शुक्ला ने भी तो यही बोला था कि वो कंफर्म हो गई है तो उसकी मर्जी, क्योंकि रूल में कहीं लिखा नहीं है। अब रूल में कहीं लिखा नहीं है, दैट मीन्स बाकियों के लिए भी नहीं लिखा होगा। तो जैसे काम करना वो करे, जैसे नहीं करना वो ना करे, सिंपल सी बात है। तो भैया यहाँ तो अपनी ढपली अपना राग वाला फंडा चलता रहा। सो बेसिकली ये लड़ाई थी सम्मान की, ये लड़ाई थी इक्वेलिटी की। आप भले ही कंफर्म्ड हो गए, लेकिन आप इस घर के कंटेस्टेंट हो, आप सीनियर नहीं हो। तो ये कहीं ना कहीं बाकी लोगों के साथ एक अनफेयर था कि आपको घर में रहना भी है और 13-14 लोगों का खाना जब बनता है, 4-5 घंटे आदमी खड़ा रहता है, तो सपोर्ट लगता है। लेकिन निकी बहुत घमंड में है और जब तक इस घमंड को उतारा नहीं जाएगा वो मैडम ऐसी ही रहेगी। उसके ग्रुप में लोग भी ऐसे हैं जो उसको चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं। तो भैया ये तो थी सम्मान की जंग। अब आई सामान की जंग वाली टास्क, जहां पर कि कुछ बॉल्स ऊपर से गिरेंगी, उन्हें इकट्ठा करना है। जो जीतेगा उसका सामान BB मॉल से पूरा सामान मिल जाएगा। तो ये 7 आइटम का टंटा जो है वो खत्म हो जाएगा और जो नहीं जीत पाएगा वो उसका सामान चला जाएगा। पहला राउंड हुआ पवित्रा और रूबीना के बीच में। मैं समझ रहा हूँ कि रूबीना जी जो है वो जीती बाजी हार गई थी। अभिनव बड़ा अच्छे से उन्हें समझा रहा था। इस टास्क का रूल था कि कोई बाहर वाला आके इंटरफेयर नहीं करेगा। आप 2 लोग हो, 2 ही लोग भागो, लड़ो, खींचो एक दूसरे से सामान, बॉल्स वगैरह एक दूसरे के वो पोटली, वो क्या था, बकेट, वो फाड़ दो। इस चीना झपटी के चक्कर में आई थिंक अभिनव ने बड़ा अच्छा बोला था कि अपने जो बास्केट है वो दूर रख। रूबीना के पास ज़्यादा बॉल्स थी उस बास्केट के अंदर, लेकिन ऐसे करके उसने यूँ किया जबकि मना कर रहा था अभिनव भी कि दूर रख अपनी बास्केट पवित्रा से। पवित्रा के हाथ में खुद इन्होंने संजीवनी बूटी दे दी। जैसे आज किंग्स 11 पंजाब खुद जीतते जीतते हारने के मूड में आ गई थी। वो तो भला हो पूरन का जो छक्का मार के जिता दिया, लेकिन रूबीना में इतनी अकल नहीं थी शायद, तो अपने ही हाथों अपनी झोली वो बास्केट जो थी वो फटवा दी और पवित्रा जी जीत गई और उनकी खुशी देखते ही बनती थी, पूरा सामान लेके आ गई। सेकेंड राउंड हुआ राहुल वर्सेस एजाज का, जहां पर कि एजाज की उम्र के ऊपर काफ़ी ताने मारे गए, लेकिन बंदे ने दिखा दिया कि उन्हें लाइटली मत लो। एजाज खान, ये बंदे के बारे में जिस कदर ही घर वाले चुगली करते हैं ना, वो एजाज को ही सिंपत्ति देगा। इन बेवकूफ़ों को इतनी अकल है नहीं। एजाज के मुंह पर हाँ भाई आप अच्छा, आप अपने क्या बोलते हो उसको यार, सॉल्ट एंड पेपर लुक रखना वीकेंड पर, मुंह पर अच्छा बोलते हैं, पीठ पीछे चुगली करते हैं। निकी समझा भी रही थी कि वो जो भी है वो मुंह पर बोल देता है एजाज, लेकिन निशांत, राहुल और जान के अपने आप अलग अलग लॉजिक थे। तो ये जो टास्क थी जहाँ पर राहुल और एजाज का चल रहा था, जहाँ पर कि एजाज
जो कि उम्र में बड़े राहुल से, लेकिन राहुल को थका दिया था। राहुल ने भर भर के कोशिश की इंस्टिगेट करने की एजाज को, लेकिन एजाज ने बड़ी फनी अंदाज में, बड़े ही दिलचस्प अंदाज में ये टास्क किया कि हाँ भैया मैं डर गया डर गया डर गया डर गया, अरे हाँ 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 ऐसे ऐसे करके स्विमिंग पूल के चक्कर काटते काटते उसकी बास्केट में ज़्यादा बॉल्स थी, वो जीत गया। एक और राउंड हुआ जहाँ पर निशांत और शहजाद का पंगा हुआ, जहाँ पर कि दोनों के अंदर एक आपसी खुन्नस भी है, और इस टास्क में काफ़ी छीना झपटी और टंगड़ी अड़ा के गिराया भी था शहजाद ने निशांत को। निशांत पेड़ पर चढ़ गया था। हाँ मैं बताना भूल गया आपको कि इस टास्क का संचालक था शुक्ला। शुक्ला का संचालन मतलब कीप इट सिंपल एंड कीप इट अगली, लिखा नहीं है मतलब पेड़ पर चढ़ जाओ। और निशांत ने बहुत ही स्टूपिड हरकत की थी, वो पेड़ पर चढ़ गया था जबकि बारिश हो रही थी। फिसलता है वो पेड़ पर जब पानी आता है तो वो भी शूज़ पहन के, और शुक्ला बोल रहा है लिखा नहीं है लिखा नहीं, वो चढ़ सकता है। निशांत भी बोल रहा था नहीं मैडम वो कुछ भी लिखा नहीं है तो मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। और बिग बॉस ने बोला तो नीचे जब उतरने आया तो फिसल गया और सिर पे लग गई। तो इन दोनों का काफ़ी लंबा आर्ग्यूमेंट चलता रहा, शहजाद का और निशांत का। दोनों एक दूसरे को कुत्ता बोलते रहे, तू भौंक ये वो खुन्नसबाजी। बट इवेंचुअली निशांत के पास ज़्यादा बॉल्स थी तो वो जीत गया और शहजाद एक बार फिर हार गया। हमने कल भी देखा था वो नॉमिनेशन वाली टास्क में शहजाद की टीम हार गई, यहाँ पर भी शहजाद निशांत से हार गया। इन दोनों का एक अलग टाइप का ही बिग बॉस चल रहा है, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। तो अपना अपना सामान लेकर ये लोग काफ़ी खुश हैं। एजाज को स्पेशली दिखाया गया, वो जो फोटो फ्रेम लेके आया, उसने गौहर, हिना और शुक्ला को अपनी कहानी बताई। वो जो उसके जो डॉग्स हैं उनका फोटो दिखाया, कैसे उसके साथ जो लड़की थी वो उन डॉग्स को लेकर के चली गई, टॉर्चर किया। और एजाज का एक अलग साइड ही हमें देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी इमोशनल है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कनेक्ट धीरे धीरे बनता जा रहा है उसकी स्टोरी सुनकर, उसकी बातें सुनकर। उसका रूबीना से भी थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ जिसके बारे में वो रात में बात कर भी रहा था कि शहजाद से बात कर रहा था कि अभिनव तो उसका भाई जैसा है, तो वो रूबीना से थोड़ा तमीज़ और लिहाज से बात करना चाहता, लेकिन रूबीना समझ नहीं रही। आई होप कि इनका रूबीना और इन सब का आपस में सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि ये ग्रुप थोड़ा बेटर लगेगा अगर इस ग्रुप में एजाज, शहजाद, अभिनव और रूबीना आ जाएं, ये और जैस्मीन भी अगर आ जाए। जैस्मीन का पंगा होगा कल निकी के साथ, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या होता है क्या नहीं होता। और शुक्ला एज ऑलवेज अपना चीखना चिल्लाना जारी रखेगा और कहीं ना कहीं चीख कर चिल्ला कर ही वो खुद को सही साबित करेगा। ये हम देखेंगे कल। बाकी इस एपिसोड के टुवर्ड्स एंड वही जहाँ से एपिसोड शुरू हुआ था, जान कुमार शानू और उनका जो निशांत, राहुल और निकी बैठ के पंचायत कर रहे हैं। वो इडियट नहीं है, वो पल्टी मास्टर नहीं है, वो ये नहीं है, वो नहीं है, यही सब चलता रहा। बाकी शुक्ला ने उठाकर हिना और गौहर को पानी में फेंक दिया था, तो 6 छप्पा 6 में एपिसोड खत्म हो गई। तो भैया ये है इस एपिसोड का रिव्यू। बॉटम लाइन निकल कर के ये आती है कि निकी को बहुत ज़्यादा हो गया है घमंड, और जो ग्रुप बना है उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो एक्चुअली में एक नंबर के स्टूपिड लग रहे हैं। उन्हें लग रहा होगा कि वो बहुत ओवर स्मार्ट हैं एक ग्रुप में एक साथ, लेकिन ये जो फॉर्मेट है ना, ये जो गेम शो है ना, ये इंडिविजुअली आगे बढ़ने का है। आप ग्रुप में रहकर कुछ टाइम तक अच्छा लगेगा, आपको बढ़ जाओगे आगे, लेकिन खेलना तो आपको अकेले ही है। और आप उस निकी के साथ खेल रहे हो जो चुटकी बजा के बॉयफ्रेंड बदल देती है, लॉयल्टी चेंज कर लेती है, तो आप उसके साथ दिखना चाहते हो जस्ट बिकॉज कि उसको सलमान ने तारीफ कर दी है। मैं तो यही मानता हूँ ये लोग निशांत, राहुल, जान उसके साथ इसीलिए रहना चाहते हैं ताकि वो दिख जाए। और जान को तो खैर वो ठरकपंती का शिकार हो गया, तो उसकी मसाज करने चिपकने के बहाने से खड़ा रहता, बिकॉज जान लव्स निकी। तो इस नोट पर ये वीडियो मैं कर देता हूँ खत्म। आप कमेंट करके बताएं आपके ओपिनियन इस एपिसोड में तमाम घटनाओं के बारे में। अगर आपने एपिसोड देखा है तो, नहीं देखा तो कोई बात नहीं है, ये रिव्यू सफिशिएंट है आपको अपडेट देने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना DSK रॉक्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।